आज हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा क्लास लेकर के आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अभी जो आप लोग बोर्ड पर दो ट्रिक देख रहे हैं, इस ट्रिक के मदद से आज टोटल क्वेश्चन चंद सेकंडों में सॉल्व करेंगे। ये जो ट्रिक आप लोग देख रहे हैं 30, 60, 90, 1, √3, 2, 45, 45, 90, 1, 1, √2। ये जो होता है ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। इसमें क्या है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। इसको याद कैसे रखेंगे? tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3। तो इसको याद करने का ट्रिक आप लोग इस तरह से याद कीजिएगा कि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, 1/√3। तो 1√3 लंब आधार से फिर हम कर्ण निकालेंगे। ये क्या है 45, तो tan 45 डिग्री के बराबर क्या होता है 1, तो 1, 1, और जब लंब आधार हो गया तो इसे हम कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2। ट्रिक से उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, इस चीज को खूब अच्छी तरह से आप लोग समझ जाइए। 30, 60, 90, तो पहले क्या है tan 30, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसको लिखेंगे पहले, इसके बाद लिखेंगे ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तब कर्ण निकाल लेंगे 2 निकल जाएगा। यह है 45, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है मेरे भाई 1/1, मतलब क्या पहले 1 इसके बाद 1 और तब कर्ण निकालेंगे तो कितना होगा √2। अभी जो आप लोग को बताए हैं ये ट्रिक याद करने का तरीका, इस तरह से यदि आप लोग इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को चंद सेकंडों में बना लीजिएगा। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है तथा क्षैतिज 60 डिग्री का कोण बनाती है, मीनार की ऊंचाई होगी। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, आपको कह रहा है कि एक मीनार है, उस मीनार पर एक सीढ़ी लगा हुआ है, क्षैतिज सीढ़ी लगा हुआ है, ऐसे सीढ़ी लगा हुआ है। ये क्या है मेरे भाई सीढ़ी। आपसे कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है 45 मीटर। कितना मीटर? 45 मीटर। और सीढ़ी जो है जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज कितना डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण। तो आपसे पूछा है ये मीनार है, ये इस मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। मान लेते हैं मीनार AB है और AC क्या है CD है। इसमें आप लोग जानते हैं ये कोण कितना होता है मेरे भाई 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये हो गया 90, तो ये दोनों कोणों का योग होगा 90, तब ना 90, 90, 180, ये हो गया 60, तो ये कितना हो जाएगा 30। कोण पर ध्यान दीजिए क्या है 30, 60, 90, क्या है मेरे भाई 30, 60 और 90। क्या ट्रिक है tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, लंब आधार से हम कर्ण निकालते हैं तो कितना निकलता है 2। अब देखिए इसमें किसके बराबर दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है 90 डिग्री का मान दिया हुआ है, यानी 90 डिग्री के सामने जो है कितना यूनिट है 2 यूनिट। 90 के सामने जो भुजा है, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा है वो कितना है मेरे भाई 45, यानी इसका मान दिया हुआ है 45। 2 यूनिट का मान हो गया 45, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 45/2, और √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 45/2 और √3। आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितना है। ए किस कोण के सामने है 60 डिग्री के सामने है। 60 डिग्री के सामने क्या है मेरे भाई ए है ए। तो मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई 45√3/2 मीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आंधी से एक पेड़ का ऊपरी सिरा टूटकर गिर पड़ता है, उसका सिरा जमीन पर पेड़ की जड़ से 20 मीटर दूर गिरता है। यदि पेड़ के टूटे हुए भाग का पेड़ के शेष भाग के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। आपको कह रहा है कि एक पेड़ है, ठीक है, और आंधी में ये पेड़ टूट जाता है। मान लेते हैं ए भी एक पेड़ है और आंधी में पेड़ टूट गया, मान लेते हैं यहाँ से टूट गया और जमीन पर वो ऐसे गिर गया, ऐसे गिर गया, ठीक है। ये पेड़ का ए भाग टूट करके ऐसे गिर गया। A B इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D।
फिर आपको कह रहा है पेड़ और टूटे हुए भाग के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है मेरे भाई? 30 डिग्री कोण। आप लोग जानते हैं ये कोण क्या डिग्री है? 90 डिग्री। आपको कहता है कि ये जो शीर्ष था पेड़ का, ये जो जड़ से 20 मीटर दूर, कितना मीटर दूर पर? 20 मीटर दूर पर जा करके जमीन को छूता है, 20 मीटर दूरी पर जा करके यहाँ पर छूता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 20 मीटर। आपसे पूछा है कि पेड़ की लंबाई क्या है? पेड़ की लंबाई मतलब ए भुजा का और ए भुजा का योग कर देंगे तो पेड़ की लंबाई है, क्योंकि यही तो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है। ये टूट करके ऐसे गिर गया तो इस भुजा को और इस भुजा को, दोनों भुजा को जब हम लोग जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा पेड़ की लंबाई। सबसे पहले कोण की वाली बात समझिए कि एक कोण हो गया 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण का योग होगा 90 डिग्री, तो ये हो गया 30, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60। कोण पर ध्यान दीजिए तो क्या है कोण? 30, 60, 90। सबसे पहले ट्रिक लिखिए, 30, 60 और 90। क्या आता है फॉर्मूला? 33 डिग्री वाला 1/√3 और 2। याद करने का तरीका आप लोग को बता रहे हैं कि इसको इस तरह से याद रखिएगा तो आप लोग भूलिएगा नहीं। जैसे 30 है तो 33 डिग्री बराबर फॉर्मूला तो 1/√3, 1√3, इसे कर निकाल लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि 30 के सामने की भुजा का कितना लंबा है? 20 मीटर। तो 30 के सामने यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना? 20 मीटर। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 20 मीटर। √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20√3 मीटर। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 मीटर। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि पेड़ की लंबाई, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा, 60 डिग्री के सामने क्या है? 20√3, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 20√3। और 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने ये क्या है मेरे भाई? 40। 90 डिग्री के सामने क्या है? ये भुजा हो गया 40, ये हो गया 20√3। आपको कह रहा है कि पेड़ की लंबाई पूछ रहा है। तो पेड़ की लंबाई या ऊंचाई, तो इस भुजा को इस भुजा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20√3 प्लस 40। यदि इसमें से हम 20 ले लेंगे कॉमन तो कितना हो जाएगा? √3 प्लस 2। यही हो जाएगा इसका आंसर। पेड़ की लंबाई या ऊंचाई, पेड़ की लंबाई हो जाएगा 20 × √3 प्लस 2 मीटर। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई कितनी होगी यदि उस समय सूर्य का 29-30 डिग्री हो? आपको कह रहा है कि एक 9 मीटर ऊर्ध्वाधर खंभा है। 9 मीटर एक खंभा है, खड़ा है। ये क्या है मेरे भाई? खंभा, जिसकी लंबाई है कितना मीटर? 9 मीटर। इसकी छाया की लंबाई पूछ रहा है, इसकी छाया की लंबाई। जबकि सूर्य का उन्नयन कोण दे रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिखा रहा है? 30 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। एक कोण यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा मेरे भाई? 90 डिग्री। ये दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा? 90 होना चाहिए, तो 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 60। मान लेते हैं खंभा ए और बी है और छाया जो है BC है। आपसे BC की लंबाई पूछ रहा है, छाया की लंबाई पूछ रहा है। सबसे पहले कोण पर ध्यान दीजिए, क्या क्या है? 30, 60, 90 लिख लीजिए। 30, 60 और 90। उम्मीद है कि आप लोग को यह ट्रिक याद हो गया होगा। 33 डिग्री बराबर 1/√3 और 2, तो बाय नहीं लिखते हैं, √3 आपको बताते हैं ट्रिक याद करने का तरीका। 1√3 2। अब देख लीजिए इसमें क्या दिया है? 30 डिग्री के सामने 9 मीटर। 30 डिग्री के सामने क्या है मेरे भाई? 9। तो 30 के सामने यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कितना? 9 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू 9 मीटर हुआ, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9√3 मीटर। और 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 मीटर। आपसे पूछ रहा है ABC, ये पूछ रहा है छाया की लंबाई किस कोण के सामने है मेरे भाई? 60 डिग्री के सामने है। 60 डिग्री के सामने क्या निकाला है? 9√3। तो छाया की लंबाई जो हो जाएगा, छाया की
लंबाई कितना हो जाएगा 9√3 मीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। छाया की लंबाई हो गया 9√3 मीटर, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सूर्य का 49 कोण 30 से 45 हो जाए तो किसी खंभे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है, तदनुसार उस खंभे की ऊंचाई कितनी है। एक खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। एक खंभा है जिसमें कह रहा है कि खंभा की जो सूर्य का उन्नयन कोण जो है, सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर बनाता है 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। लेकिन आपको कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाए। 30 से कितना हो जाए? यहाँ पर 30 था, ये जो छाया जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो छाया इधर की ओर बढ़ेगा, यानी सूर्य जब ऐसे बढ़ेगा तो छाया इधर आएगा, तो 30 डिग्री से कितना हो जाए? 45 हो गया। तो पहले जितना लंबाई था छाया के उनसे 20 मीटर कम हो गया। मतलब ये जो लंबा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप लोग देख रहे हैं, ये कितना मीटर है? 20 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है उस खंभा की लंबाई ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। मान लेते हैं खंभा ए बी है, पहले छाया था BC, अब छाया हो गया BD। ठीक है, इतना चीज है। सबसे पहले हम लोग कुछ मान लेते हैं AX। तो अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज में ए भुजा निकालते हैं। ए भुजा किसमें? त्रिभुज AB और D में। ABD में ई कोण तो हो गया 90 डिग्री मेरे भाई, यह है 45 डिग्री। तो ए 45 डिग्री, तो ये भी हो गया 45 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तीनों कोण का योग होगा 180, ए 90, तो ये दोनों कोण का योग भी होगा 90, तो ये 45, तो ये भी 45। तो 45 वाला ट्रिक याद रखेंगे। क्या होता है 45 वाला ट्रिक मेरे भाई? 45 और 90, 1 और √2। देखिए एक भुजा दिया हुआ है, 45 के सामने दिया हुआ है x, ये भी हो गया x, 1 यूनिट का वैल्यू x, तो ये भी हो गया x, ये हो गया कितना? √2x। ठीक है, ये जो BD निकला है, ये BD यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, ये लंबाई कितना है? ये लंबाई हो गया x। ठीक है, अब चलते हैं बड़ा त्रिभुज में। यहाँ से लेकर ये जो त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं, ये त्रिभुज ABC में, त्रिभुज कौन सा मेरे भाई? त्रिभुज ABC में अगर एक कोण 30 है, एक कोण 90 है, तो टोटल कोण कितना हो जाएगा? एक कोण 30, एक कोण 90। तो आप लोग जानते हैं कि ये दोनों कोण का योग होगा 90, तो ये 30, तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो बड़ा त्रिभुज में क्या ट्रिक हो गया? 30, 60, 90 लिख लीजिए। 30, 60 और 90। ट्रिक 1, √3 और 2। देखिए एक भुजा दिया हुआ है, 30 के सामने एक भुजा दिया हुआ है, कितना? x। बड़ा त्रिभुज, इसको भूल जाए अभी। 30 के सामने क्या दिया हुआ है? x। तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है x, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? √3x। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ तक समझ गए? अब बताइए आप लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितना हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर B से लेकर C तक की लंबाई कितना हो जाएगा? किसके सामने है? 60 के सामने है। कितना है? 60 के सामने √3x, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई ये जो हो जाएगा √3x हो गया। अब आप लोग बताइए, इतना लंबाई में से अगर ये लंबाई घटा देंगे तो 20 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में अगर ये दूरी घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा 20 मीटर। यानी आप लोग लिख सकते हैं प्रश्न से ये दूरी कितना है? √3x माइनस ये दूरी कितना है? x। अगर इतना दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा, ये दूरी कितना है? 20 मीटर। ये दोनों में से x ले लेंगे कॉमन, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? √3 - 1 बराबर हो जाएगा 20। x बराबर कितना हो जाएगा? 20 बटा √3 - 1। तो आप लोग जानते हैं कि √3 - 1 है, तो इसमें परिमेयकरण करेंगे, चिन्ह बदल करके क्या करेंगे मेरे भाई? √3 + 1 और √3 + 1 से गुना करेंगे। तो 20 के √3 + 1 के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 20 × √3 + 1।
और नीचे में क्या हो जाएगा, √3 - 1 √3 + 1 यानी a - b इंटू a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस b स्क्वायर 1 के स्क्वायर करेंगे 1, तो 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 10। तो आंसर हो जाएगा 10 √3 + 1 मीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। x का मान निकला है 10 √3 + 1। x की मान जो है खंभा की लंबाई, जो आपको अभी हम इसमें x मान लिए थे, खंभा की लंबाई हो गया 10 इंटू √3 + 1 मीटर, यही होगा इसका आंसर। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।